हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, कहानियाँ तो मेरे पास बहुत सी हैं, लेकिन उसके साथ साथ मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी बहुत हैं, जिससे मुझे कहीं ना कहीं एक न एक सबक मिलता रहा है। अभी पीछे मैंने आपसे एक स्टोरी शेयर करी थी, एक अपनी पनीर रेसिपी की, जो अपनी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था वो शेयर किया। उसके बाद मैंने आपसे अभी जस्ट मेरी मुंशी प्रेमचंद से पहले की वीडियो संगति का असर है जो लाई थी मैं, उसी से रिलेटेड, लेकिन टॉपिक दूसरा है। तो मैं आज से आपसे फिर से एक अपने कुछ एक्सपीरियंस, जो कि आप सबकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वगैरह आप करते होंगे, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत मायने रखती है। बने रहिएगा आखिरी तक पूरा सुनने के लिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, अपने पास मोबाइल है, नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं या अपना परचेजिंग करते हैं। आजकल तो हम बहुत से काम सारे मोबाइल पे करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं, अपने मोबाइल रिचार्जेस करते हैं, और हम बहुत सारे मेंटेनेंस देते हैं, सब कुछ काम, बच्चे की यहाँ तक कि ऑनलाइन फ़ी भी हम मोबाइल से ही करते हैं। और हर ट्रांजैक्शन में हमको ज़रूरत पड़ती है एक OTP की। अगर हमने अपने अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो एक उसको ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल करने के लिए कोड हमारे मोबाइल पे हमारे रजिस्टर्ड नंबर पे आता है, जिसको हम कहते हैं OTP। उस OTP को डालते ही वो हमारी ट्रांजैक्शन वो अकाउंट को डेबिट कर देता है, और वो ट्रांजैक्शन मतलब एक तरह से हमने उनको वैलिड कर दिया ट्रांजैक्शन को, उस OTP को डालते हैं और हमारे अकाउंट से पैसा निकल जाता है। इतना तो शायद आप लोगों को पता होगा। अब आप सोचेंगे कि मैं आज OTP की बात क्यों कर रही हूँ। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूँ कि एक बैंकिंग इंडस्ट्री से होने के नाते मैं पब्लिक डीलिंग में भी थी, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरे आंखों के सामने से बहुत सारे केसेस निकलते थे। तो अभी जो मैं आजकल का ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शंस का, शॉपिंग का जो बहुत बूम आया हुआ है, और मोस्टली हमारी सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं हम लोग आजकल ऑनलाइन कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इससे रिलेटेड जो मेरा अपना एक एक्सपीरियंस रहा है, तो इस बार वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लाऊं। तो जी हाँ, इस बार मैं आपको OTP के जरिए जो हमारे सामने 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट केसेस आए थे, तो मैं वो आपसे शेयर करती हूँ, जिससे कि आप भी हो जाइए केयरफुल और इस तरह की गलती बिल्कुल नहीं करिएगा। तो कहिए तो मेरी वीडियो ये 2 टॉपिक्स को कवर करती है। एक ये कि आपके साथ की कंपनी कैसी है, मैं फिर से दोहराऊंगी कि आपकी सराउंडिंग्स, आपके साथ कौन बंदा रह रहा है, क्या आपने उसको वेरीफाई किया है, क्या आपको उसके ऊपर पूरा विश्वास है, क्या आपने उसकी जेन्युइननेस या आप उसको किस हद तक पहचानते हैं, क्या आपके साथ वो धोखा कभी करेगा नहीं करेगा। हमें लगता है कि हमारे साथ जो बंदा है बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेंडली है, हम बहुत क्लोज़ हैं, और हम काफ़ी हद तक बहुत कुछ उससे शेयर भी कर लेते हैं, नहीं भी करते हैं। तो अगर कोई एक बहुत शातिर दिमाग होगा तो वह हमारी सारी चीज़ों पे वॉच रखेगा। ऐसे बहुत से केसेस आजकल चल भी रहे हैं, और बड़ी सारे आपने न्यूज़ में चैनल में बैठ जाइए तो आपको पता चलेगा कि रोज़ के कितने केसेस, कितने फ्रॉड्स। और एक केस तो अभी भी बहुत गर्म है, अभी आजकल चल रहा है, जिसमें मेन जो है अपने साथी पे ही विश्वास करने का इतना बड़ा नतीजा मिला है कि जो बिना सोचे समझे हमने विश्वास कर लिया। तो चलिए अब बात करते हैं OTP की। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर इंफॉर्मेशंस लाती रहूँगी, कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, कुछ स्टोरीज़ के रूप में, कुछ किसी और के एक्सपीरियंस जो मेरे सामने से गुजरे हैं और रियल एक्सपीरियंसेस हैं। तो आप ये मान के चलिए कि मेरे जो कहानियाँ मैं आपके पास लाई हूँ या लाऊंगी, वो कहीं ना कहीं उनमें सच्चाइयाँ ही हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक बेल का आइकन वहीं पास में दिया गया है, उसको ज़रूर प्रेस करिए, और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आगे ज़रूर शेयर करिएगा। तो बने रहिए आखिरी तक। मैं आपको अपने सामने गुजरी हुई 2 एक्सपीरियंस के बारे में बताती हूँ, और फिर आप सोचिएगा कि आपको क्या करना है। क्या आप किसी रूममेट के साथ रह रहे हैं, क्या किसी आप PG में रह रहे हैं, या आप किसी के साथ रह रहे हैं, दोस्त है, क्या है, कज़न है,
कौन है ये आप। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ी ना करते हुए मैं आपको अपने दोनों केसेस जो मेरे सामने, मैं एक्स बैंकर हूँ और मैं पब्लिक डीलिंग में थी, मेरे सामने से 2-3 केसेस ऐसे निकले, उसमें मैं थोड़ा सा शॉर्ट में करते हुए बस आपको बताऊंगी कि एक बार मैं अपनी वही पब्लिक डीलिंग काउंटर पे बैठी हुई थी, तो एक बंदा आया कि मैडम जी रात में मेरे अकाउंट से जो है 15,000 रुपए की, बहुत गरीब बंदा था और बहुत ही छोटा सा मोबाइल था उसका, स्मार्टफोन भी नहीं था, और वो आया कि मैडम जी रात में मेरे मोबाइल से 15,000 रुपए की शॉपिंग हो गई और इतना ही पैसा मैंने बड़ी मुश्किल से मजदूरी कर भर के इकट्ठा किया था और अब मेरे को बहुत ज़रूरी थी और वो पैसा घर में इलाज के लिए देना था और ऐसे देना था। उसने जो स्टोरी बताई थी उससे तो मेरा सच में मेरे को खुद ही बहुत ही अंदर बात लग गई। वो बंदा अमेज़न से शॉपिंग क्यों करेगा जिसकी मजदूरी की कमाई किसी के इलाज के लिए इकट्ठा कर रहा है, और एक एक रुपए कैसे जोड़ के उसने इकट्ठे किए। मुझे उसकी हालत देख के लग रहा था कि उसके पास वो पैसा कैसे आया है, तो वो मुझे पता था कि किस तरह उसने कमाया होगा, और एक बार में वो पूरा खाता उसका साफ हो गया। और बंदे ने किया क्या, किसी ऑनलाइन शॉपिंग से शॉपिंग कर दिया। अब बात उठती है कि वो शॉपिंग हुई कैसे। OTP आया उसके रजिस्टर्ड नंबर पे, वो कह रहा है मैंने किसी को नंबर नहीं दिया, OTP नहीं दिया, और वो लड़का हमारे पास रोज चक्कर लगाए, हम उससे यही कहें कि शॉपिंग तो हुई है, OTP डाला होगा आपने, OTP रजिस्टर्ड नंबर पे आया है, हमने अपनी बेसिक वेरिफिकेशन करी, OTP आया, नंबर आया, सारे उसके खाते से पैसा गया। अब वो बहुत दिन तक आता रहा, तो हर तरह की वेरिफिकेशन और स्क्रूटिनी के बाद और बातों बातों में जब वो घंटों सामने चेयर पे बैठा रहा, बातें करते करते पता चला कि उसके साथ उसका एक रूममेट रहता था, वो भी उसके साथ आता था, और चोर की दाढ़ी में जैसे तिनका, उसकी हरकतों से कहीं ना कहीं तो हमारा डाउट जो है उस पर जाने लगा। बातों बातों में कुछ बोले, कभी ना बोले, कभी कुछ ऐसे से। तो उसके बाद में एंड टू एंड मतलब जो स्टोरी निकली सामने कि बाद में क्या हुआ, जब ये रूममेट जो था इसका, वो उसने उसकी सब कुछ, जैसे फ्रेंड्स आपस में शेयर कर लेते हैं, बहुत क्लोज बडी हो जाते हैं, तो हम भी आपस में सब कुछ पता चल जाता है। जब 2 ही लोग साथ रह रहे हो कुछ करेंगे तो हमें सब कुछ सारी चीजें एक दूसरे की पता चल जाती हैं। तो उसने क्या किया, वो बंदा जब रात में सोया, उसका मोबाइल उसके पास में, भगवान जाने पानी में कुछ मिलाया हो, क्या करा हो, क्या नहीं करा हो, उसने उसी की शॉपिंग करके उसका OTP डाल के, और वो जहां भी करके एड्रेस करके सारा डिलीट मार के, जो भी उसने उसके मोबाइल से OTP प्रेस करके काम खत्म करके उसके साथ सो गया। तो एक एक्सपीरियंस तो ये आया सामने हमारे। तो आप ये देखिए कि आप किससे कितना क्या शेयर कर रहे हैं, तो उसमें आपको एक लिमिटेशंस रखने की जरूरत है। एक दूसरा केस मैं आपको और बताती हूँ। एक बार 2 बंदे आए और उन्होंने, मतलब वो जो बहुत वेल ऑफ था काफी, वो उसमें भी रूममेट्स का ही किस्सा था, वो लोग आपस में रह रहे थे। 2 पढ़े लिखे रह रहा हो तो वो भी डेंजरस है। उसमें उसको उसकी ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ आपस में पता ही होता है, मेरी क्या ईमेल आईडी है, मेरा क्या है, और क्या चीज़ कहाँ है, मेरी डिटेल क्या है। अधिकतर हम लोग डेली यूज में कभी पिज्ज़ा मंगा रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं, रोज कुछ ना कुछ हम करते हैं। तो ऐसे में जो दूसरा बंदा था उसके साथ, दोनों ही पढ़े लिखे बंदे थे। तो जैसे ये वाला बंदा अपने छुट्टियों में अपने गांव गया, नेटवर्क इशू तो हर जगह आता है, इस बंदे ने क्या, उसके बंदे के वहां जाते ही अकाउंट से लाखों रुपए 5 मिनट में एकदम से साफ और काम तमाम। अब वो वापस आए, उसके खाते से पैसे गायब। ये हुआ कि पैसे कहाँ गए, मैंने तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी। तो ये काम कैसे, जब हम लोगों ने पूरी स्क्रूटनी वेरिफिकेशन सब कुछ हो गया, ये सामने बात आई, तो ये क्या पता इसमें क्या रिजल्ट निकला कि ये जो केस था वो जो सिम कार्ड होता है उसको स्वैपिंग का केस था। कई बार सिम स्वैप क्या होता है, हम लोगों को कई बार नया सिम जो है उसी नंबर पे मिल जाता है। किन केसेस में मिलता है बताती हूँ मैं। अब सिम स्वैपिंग क्या होता है, हम अपने पुराने नंबर पे नया सिम ले लेते हैं,
पुराने नंबर पे नया सिम किन रीजन से मिलता है? हमारा सिम कहीं टूट जाए, हम नंबर की पोर्टिंग करा रहे हों, या हमें प्लान चेंज 3G 4G इन सब में कुछ कराना हो कन्वर्ट, तो ऐसे केसेस में हमारा सिम चेंज होता है और हमारा पुराना जो सिम लेके या नहीं लेके डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हमें दूसरा सिम दे देते हैं, वो डीएक्टिवेट हो जाता है, ये सिम एक्टिवेट हो जाता है। तो उस बंदे ने क्या किया, जैसे ये गाँव गया, समझ गया था इसका नेटवर्क इशू आएगा, वहां पर इसका नेटवर्क इशू चालू होते ही इधर इसने सिम स्वैप कराया, फटाफट ट्रांजैक्शन करी, खाता साफ किया और सिम को तोड़ के वापस फेंक दिया, सारा काम धाम करके साफ कर दिया। तो OTP, ये सारी ट्रांजैक्शन इसलिए हुई क्योंकि OTP की अवेलेबिलिटी उन्हें इजीली मिल गई और उसके लिए उन्होंने अपना दिमाग लगाया और OTP को कैसे जरिया बना लिया है। तो आप देखिए कि क्या आपका OTP सेफ है, क्या आप सबके साथ रह रहे हैं वो सेफ है, क्या आप डिटेल्स जो सारी अपने लोगों से शेयर कर रहे हैं क्या वो करना चाहिए। कभी भी पासवर्ड शेयरिंग तो पॉलिसीज में किसी आती ही नहीं है, ये बहुत ही डेंजरस है क्योंकि यू नेवर नो कौन कब कहाँ पर किसकी नीयत कैसी बदल जाए। तो हमेशा सेफ एंड सिक्योर होके चलना चाहिए। OTP तो वैसे भी नहीं शेयर करना चाहिए किसी से, पासवर्ड भी नहीं शेयर करनी चाहिए और जहां तक हो सके तो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है वो अपने तक ही रखिए, जब तक का जरूरत ना हो सामने वाले को बताने की तब तक नहीं बतानी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ सेफ्टी टिप्स कि हमें क्या करना चाहिए। हमें हमेशा जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो हमें अपने ही मोबाइल या लैपटॉप पे हो सके तो वहीं करें और कहीं किसी कैफे में जाके कहीं पब्लिक प्लेस पे हम उसको नहीं करें। सेकेंडली, किसी पब्लिक प्लेस का वाईफाई नेट ये सब यूज करके हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं करनी चाहिए। अपने ही मोबाइल का डेटा या वाईफाई यूज करके ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करें। जिस भी वेबसाइट पे HTTPS हो उसी को यूज करें, अगर S नहीं है तो भी वो साइट ना यूज करें। तो इसको बहुत केयरफुली वॉच करें कि क्या वो वेबसाइट जेन्युइन है, फेक तो नहीं है, तभी आप अपनी ट्रांजैक्शन करें। फोर्थ, किसी भी बैंकिंग कंपनी का URL को आप अच्छी तरह जांच परख कर ही उसको यूज करें। उसमें जरूर चेक करें स्पेलिंग्स वगैरह तो मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट हो स्पेलिंग्स वगैरह, तभी आप उस कंपनी के बैंक के URL को यूज करें। हो सके तो URL को टाइप करके ही उसमें जाएं, किसी वेबसाइट वगैरह से ना जाएं, उसमें टाइप करके चले जाएं। और अगर आपको कोई ऐप यूज करना है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करने की कोशिश करिए, वेबसाइट के थ्रू ना जाए तो बहुत ही सेफ एंड सिक्योर होके करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने आधार और किसी भी आइडेंटिटी या किसी भी प्रूफ को अगर आप कहीं फोटोकॉपी वगैरह करा के आते हैं तो मेक श्योर कि आप उसकी कॉपी कोई भी वहाँ छोड़ के ना आए, उसको पूरी तरह से देख के कि कुछ वहाँ पर एक्स्ट्रा कॉपी वगैरह हमने नहीं छोड़ी है, सब कुछ अपने साथ और चेक करके ही वहाँ से निकले। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप आगे से OTP अपने के मामले में, अपनी सराउंडिंग्स के मामले में हमेशा केयरफुल रहेंगे और सेफ साउंड होके चलेंगे तो आपका भी सेफ्टी बनी रहेगी और कोई लॉस नहीं होगा। धन्यवाद।